Alright guys, so if you are watching this video just before your exams, अगर एग्जाम से पहले तुम ये वीडियो देख रहे हो या एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम्स। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वन शॉट को देखने के बाद तुम्हारी पूरी एग्जाम्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। पहले काफी अमेजिंग हम लोगों ने यहाँ पे तुम लोगों के लिए फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल बना रखे हैं, तो विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द फ्लैश कार्ड्स इन डिटेल। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड इफ दिस सिलेबस मैचेस योर यूनिवर्सिटी सिलेबस, so make sure to go ahead and you're good to go with the entire one shot of this lecture as well. Okay, उसके बाद we'll be practicing a lot of PYQ papers। हम लोगों ने past 2-3 years के PYQ papers सारे के सारे यहाँ पे solve कर रखे हैं। So you will get the link of each and everything in the description or in the comments as well. So let's start with the very first topic। हम लोगों ने काफी अच्छे diagrams भी यहाँ पे बना रखे। So make sure जब जब diagrams आए, make sure to take a screenshot of them as well. What are the four main number systems used in digital electronics? कौन से ऐसे चार मेन नंबर सिस्टम्स होते हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोगों की यूज होते हैं? वन इज योर बाइनरी, ठीक है। अनदर वन इज योर डेसिमल, जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है तुम लोगों का। ऑक्टल, दैट मीन्स 8, बेस 8 होगा इसमें। दैट मीन्स ये 0 to 7 डिजिट्स को यूज करेंगे, ये 0 to 9 एंड ये 0 to 1। एंड हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होगा। डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी, ये चार तुम लोगों की नंबर सिस्टम्स में बेसिस होते हैं। ओके, लेट्स व्यू अ वेरी अमेजिंग डायग्राम वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। ओके, सो ये तुम अगर तुम ये डायग्राम को याद कर लो या तुम इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, सो यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से जनरली पूछे जाते हैं। ओके, सो इसमें बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल या फिर बाइनरी टू डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कन्वर्ट करने के लिए हमें पूछा जाता है। एंड वो हमें कन्वर्जन, नंबर कन्वर्जन जो होता है वो हमें प्रॉपर्ली आना चाहिए। ओके, सो दिस फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग बाइनरी नंबर ओवर हियर विद 11001, दिस इज अ बाइनरी नंबर। बाइनरी का मतलब क्या होगा? तुम्हारा बेस 2 हो गया, ठीक है। अब लेट्स से तुम्हें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 to the power n एंड सम। अब हमारे पास यहाँ पे 11001 है यहाँ पे। ओके, so that means 1 into 2 की पावर 0, 0 into 2 की पावर 1, always start from 0 power, then 1 power, then go ahead, then 0 into 2 की पावर 2, then 1 into 2 की पावर 3, then 1 into 2 की पावर 4। Okay, so now if you add all this up, you have to add all of this up। जहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटा दो, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटा दो। 2 to the power 4 plus 2 to the power 3 plus 2 to the 1 into 2 to the power 0, that is your 1। तो अगर तुम इन सब को ऐड करोगे, you will get your answer as decimal with base 10 as 25 in this case। okay, अब तुम्हें अगर वापस डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो तुम क्या करोगे? डिवाइड करोगे इसे 2 से, ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग 25 ओवर हियर, तुम्हें इसे 2 से ही डिवाइड करते जाना है। ओके, तो यू विल गेट 1 2 ओवर हियर, ठीक है। रिमाइंडर वुड बी 0 इन दिस केस। ओके, या रिमाइंडर वुड बी 1 इन दिस केस। 2 6 are 12, and यहाँ पे you can write your remainder would be 0 2 3 0 2 1 1। ओके, नाउ ये जो नंबर्स आए ना तुम्हारे 1 1 0 0 1, इन्हें तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाना है तुम्हें, एंड इन्हें नंबर्स को अरेंज करना है। ओके, अगर हम लोग इन नंबर्स को अरेंज करते हैं 1 1 0 0 1 हम लोगों के पास आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर बेस विद बेस 10 टू अ बाइनरी नंबर एज वेल। ओके, सो लेट्स क्लियर ऑल ऑफ दिस आउट। अब तुम्हारे पास डेसिमल नंबर अगर है, तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है ना अगर ऑक्टल नंबर में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइड बाय रिमाइंडर। ओके, डिवाइड बाय 8 एंड रिमाइंडर तुम्हें निकालना है उसका। जैसे अभी हम लोगों ने 2 से किया था, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इस केस में तुम्हें क्या करना है? बेसिकली इफ यू आर हैविंग ऑक्टल, ठीक है, तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा उसे, ठीक है। सो लेट्स से इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2, विल गेट इट 8 3s are 24, ठीक है। सो विल गेट द रिमाइंडर एज 1। इन दिस केस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इफ यू आर गेटिंग दिस रिमाइंडर, ओके, इफ यू आर गेटिंग दिस एज योर क्वेश्चन, बस इन दोनों को तुम्हें आपस में कंबाइन करना है, एंड दैट विल बी गुड टू गो फॉर योर ऑक्टल विद बेस 8। यू आर गेटिंग 31 ओवर हियर। अब 31 से वापस तुम्हें अगर 25 में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 8 to the power n एंड सम। सो दैट मीन्स यू आर हैविंग 3 ओवर हियर, यू आर हैविंग 1 over here, 31 तुम लोगों के पास है। So 8 to the power 0, 1 into 8 to the power 0, and then 1, not 1, 3 into the 8 to the power 1। Okay, so that means 24 plus 1 अगर तुम यहाँ पे करोगे, because any number raised to the power 0 is your 1, so तुम लोगों के पास यहाँ पे 25 आ जाएगा। This is how you can go from your octal number to your decimal number as well। Now let's say अगर तुम्हें डेसिमल से तुम्हें हेक्साडेसिमल में जाना है, अगेन जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे 16 में कन्वर्ट करना है, 16 से डिवाइड करना है। सिमिलरली तुम्हें अगर हेक्साडेसिमल से वापस जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 16 to the power n एंड सम करते जाओ। अब लेट्स से तुम्हें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, यू कैन डायरेक्टली गो एज वेल, बट इट वुड बी बेटर इफ यू कन्वर्ट योर बाइनरी into decimal and then go into hexadecimal।
Similarly, binary to decimal, then go into octal. This is also valid. Okay, so ये हम लोगों ने काफी फटाफट इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि कैसे हम लोग नंबर कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम लोगों ने ये चीज कर ली, तो पार्ट ए पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन तुम्हारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नंबर कन्वर्जन से रिलेटेड आएंगे, वो सारे तुम्हारे सॉर्ट हो जाएंगे एंड तुम्हें बहुत अच्छे से वो समझ आ जाएंगे एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व देम एज वेल। ओके, कन्वर्ट बाइनरी 11010 टू डेसिमल। एक बार के लिए लेक्चर तुम पॉज कर सकते हो, एक बार के लिए यू कैन पॉज योर लेक्चर्स एंड एक बार के लिए ये नंबर कन्वर्ट करके ट्राई कर सकते हो कि क्या उसका डेसिमल कन्वर्शन आ रहा है। ओके, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी कि ओके तुम लोगों को ये कन्वर्शन करना आ चुका है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर दैट एज वेल। 45 टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, तुम डिवाइड करते जाओगे, देन यू विल गेट 101101। तो तुम्हें इसे बॉटम टू टॉप अरेंज करना है। ओके, व्हाट इज बीसीडी कोड, व्हाट एग्जैक्टली इज बीसीडी कोड, ये भी तुम्हें काफी बार एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो डेसिमल अगर है, डेसिमल डिजिट्स अगर ये है तुम्हारी है 0 to 9 डिजिट्स होती है, डेसिमल मींस 10, तो तुम्हारे पास 10 डिजिट्स आएंगी। एंड उसमें बीसीडी कोड क्या होगा, एक्सेस 3 कोड क्या होगा, ग्रे कोड क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। अब एक एक करके समझते हैं बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड क्या होता है, बिकॉज ये भी तुम्हें काफी बार थियरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ओके, मेक श्योर जो भी हम लोग यहाँ पे डायग्राम्स देख रहे हैं, मेक श्योर टू पॉज द लेक्चर एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एज वेल, so that you can always keep them with you. Okay, let's go on to the explanation of each and everything. What is gray code and why is it used? ये तुम्हें बहुत बार दिखेगा। ग्रे कोड का मतलब होता है only one bit changes between successive numbers. That means if you are having zero over here, ठीक है, let's start from the very first number, that is zero। तो उसका हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लिख ली 0 0 0 and 0। अब वन अगर तुमने लिया है तो 0 0 0 1, दैट मीन्स एक ही डिजिट यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब तुम टू लोगे तो 0 0 1 1, ठीक है, ये तुम्हारा टू डिजिट आ गया। देन अब यहाँ पे एक ही डिजिट चेंज करना है, बाकी कुछ डिजिट चेंज नहीं करना है, तो तुम्हें सारे डिजिट सेम रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन रखी कि हम, चलो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जीरो को चेंज कर दिया था, यहाँ पे इस जीरो को चेंज कर दिया था, वन आ गया था। अब वन को कांस्टेंट रखा, इस जीरो को चेंज करके वन कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते, इसको जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो कर दिया। सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन इट फॉर ऑल द डिजिट्स। तो दैट मीन्स तुम्हारा सिर्फ एक डिजिट जो है ना सक्सेसिव नंबर्स के बीच में, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही डिजिट तुम्हारा चेंज होने वाला है। ओके, वील बी प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, तो तुम लोगों को और क्लियर आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर यूनिट 1 आफ्टर वाचिंग दिस वन शॉर्ट वीडियो। ओके, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एरर रिडक्शन होता है, रोटरी इनकॉर्डेंस में यूज होता है, के मैप में यूज होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, व्हाट इज एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड का मतलब है बीसीडी प्लस थ्री फॉर ईच डिजिट। जैसे तुम्हारे पास डेसिमल आया 6, ठीक है, उसका कन्वर्शन अगर तुम लोग करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास बीसीडी में 0 1 1 0 आ रहा है। एक्सेस 3 में क्या करना है, तुम्हें इसमें 0 0 1 को ऐड करना है बस। ठीक है, 3, दैट मीन्स तुम्हारा बाइनरी 3। ओके, अगर तुम्हें 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तुम इसे 2 से डिवाइड करोगे, यू विल से 2 1 2 एंड यू विल गेट ओवर हियर एज वेल। ओके, यू आर गेटिंग 1 1, सो तुमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 1 तुम्हें मिल रहा है, तो इसके स्टार्टिंग में जीरो लगा दिए, तो दिस इज योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 ओवर हियर। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम 6 की देखोगे, 6 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट ओके 2 3 6, 0 2 1 1, सो यू विल गेट 1 1 0 इन दिस केस एंड स्टार्टिंग में तुम जीरो लगा सकते हो। सो नाउ इफ यू विल ऐड बोथ ऑफ दीज 0 1 1 0, दिस इज योर बीसीडी ओवर हियर। ओके, एंड दिस इज योर 3। ओके, so you have to add BCD of each number to 3 and then you can get excess 3 code as well, because यहाँ पे excess 3 लिखा हुआ है, that means you need to add 3 to each BCD for each digit as well. Okay, so यहाँ पे हम लोग यहाँ पे boolean algebra use करेंगे and we'll add these and we'll get the result as 1 0 0 1. If you are adding 0 to 1, you will get 1 over here. If you are adding 1 1, you will get 0 over here. If you are getting 1 and 0, you will again get 0 over here and you will get 0 1 in this case. क्यों हुआ है ऐसा, बिकॉज यहाँ पे जीरो में तुमने वन ऐड किया, यू आर गेटिंग दिस, वन वन ऐड किया तो यहाँ पे जीरो आया, वन यहाँ पे कैरी ओवर हो गया। ओके, सो ऐसे तुम लोगों ने यहाँ पे 3 को यहाँ पे कन्वर्ट किया है। ओके, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी डिजिट्स, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी डिजिट्स, 6 को भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू आर गेटिंग 1, यहाँ पे तुम लोग स्टार्टिंग में यू कैन पुट जीरोस ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे 0 0 1 1 कर सकते हो इसे, एंड इसको यू कैन पुट इट एज 1 1 0 एंड स्टार्टिंग में यू कैन पुट जीरो ओवर हियर
Now, if you will add this up, you will get this answer. Okay, we'll discuss about this in Boolean algebra as well. How can you add binary digits as well? Okay, advantages क्या होते हैं इसके कुछ mentioned है, self complementing, useful in arithmetic operations and all that. So this was all it for your very first topic of your very first unit. Let's move on to the second topic, basic logic gates. इसमें तुम्हें ज्यादातर diagrams पूछे जाते हैं या फिर truth tables पूछी जाती है, basically and or not and all these gates की, ठीक है? All right, so this is the entire diagram that you would always need फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. ओके, सो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अब यहाँ पे एंड गेट जो होता है ना, उसमें इफ यू आर सीइंग, सब सिर्फ तुम्हारा जब वन वन होगा ना तभी तुम लोगों के पास वन आएगा. बाकी सारे केसेस में तुम लोगों का हमेशा जीरो आने वाले, बिकॉज एंड गेट कहता है कि दोनों अगर अलग होंगे ना तो भी मैं जीरो दूंगा, अगर दोनों जीरो होंगे तो भी मैं जीरो दूंगा. ओके, एंड इस केस में इन केस ऑफ और गेट यू वुड ऑलवेज सी कि जब तुम्हारा जीरो जीरो है तब तुम्हारा सिर्फ जीरो है, बाकी सारे केसेस में यू आर हैविंग वन. बिकॉज ये और गेट कहते हैं कि सारे केसेस में आई विल गिव यू वन, बट अगर वन वन है, दोनों सेम भी है, तो भी आई विल गिव यू वन. Only if it is zero zero, that means false false over here or true true over here, then you would get a zero in this case. Okay, not gate तुम्हारा कहता है, नॉट गेट जस्ट रिवर्सेस योर डिजिट, वन का जीरो बना देगा, ये जीरो का वन बना देगा. नैंड गेट में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ जब वन वन आ रहा है तभी तुम्हारा जीरो हो रहा है, बाकी सारी चीजों में यू आर हैविंग दिस एंटायर थिंग. तो यहाँ पे तुमने बेसिकली एंड गेट लगा रखे, उसके आगे तुमने नॉट लगा रखे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ नैंड गेट. तो तुम अगर एंड गेट की टेबल याद कर लो, इसके आगे नॉट लगाते जाओ, तो वन 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 जीरो तुम लोगों को मिल रहा है, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इन नैंड गेट एज वेल. नेक्स्ट इज योर नॉर गेट. ठीक है, तो तुमने यहाँ पे और गेट लगा रखे, दिस वन, एंड उसके आगे तुमने नॉट लगा दिया, सो यू कैन रिवर्स दिस एंटायर टेबल टू ऑब्टेन द नॉर गेट एज वेल. ओके, दिस इज योर एक्सॉन नॉर गेट. सो ये वाली जो तुम्हारे पास टेबल आई है, इसको एज इट इज तुम रख सकते हो, एंड जस्ट लास्ट में जब तुम्हारा वन वन आ रहा है उसकी जगह वन रिप्लेस कर सकते हो. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीस टॉपिक्स इन डिटेल, do let us know. We'll bring detailed lectures for that as well. Okay, so this was your entire topic of basic logic gates. You can take a screenshot of this if you want to remember this entire thing. Okay, so AND gate, output high when all outputs are high. OR gate में output high होता है when any input is high. Not gate means output is opposite of input. Okay, what is NAND gate and why is it called a universal gate? NAND gate को universal gate क्यों बोला जाता है? Because output of AND gate is inverted in this case. Okay, सबसे पहले तो, and universal gate क्यों बोला जाता है? Any logic function can be implemented only using NAND gate. मतलब तुम अगर NAND गेट को यूज करो प्रॉपर्ली, उसे सर्किट में सेटअप करो, प्रॉपर्ली फंक्शनल बनाओ उसे, तो यू कैन बिल्ड ऑल द सर्किट्स दैट यू कैन बिल्ड यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स जस्ट बाय यूजिंग NAND गेट. यूनिवर्सल मतलब सारे टाइप के तुम यहाँ पे सर्किट्स बना सकते हो. ओके, एग्जांपल्स, नॉट कनेक्ट इनपुट्स टुगेदर. अगर तुम्हें कनेक्ट नॉट के लिए बनाना है, अगर तुम्हें एंड के लिए बनाना है, तुम्हें और के लिए बनाना है, जस्ट बाय यूजिंग NAND गेट्स एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को कंबाइन करके तुम यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ सर्किट्स को बना सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XOR एंड XNOR गेट्स? XOR गेट में तुम्हारा क्या होता है, ए प्लस बी जब तुम करते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट तुम लोगों के पास आता है, मतलब आउटपुट हाई होता है व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट. ओके, ट्रुथ टेबल क्या बनेगी इसकी, जीरो प्लस जीरो तुम्हारा जीरो होगा, जीरो प्लस वन वन होगा, वन प्लस जीरो वन होगा, वन प्लस वन जीरो होगा. जोर में हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम लोगों के पास सेम वैल्यूज आ रही है, जीरो जीरो आ रहा है, तो तुम लोगों का जीरो होगा, वन वन आ रहा है तो जीरो होगा. बाकी सारे केसेस में, बाकी दो केसेस में तुम लोगों का यहाँ पे हमेशा ये जो है तुम्हारी ट्रुथ टेबल में वन आने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट इज योर XNOR गेट. जब तुम्हारा आउटपुट हाई होता है, व्हेन आउटपुट्स आर हाई इनपुट्स आर सेम. ठीक है, तो आउटपुट तुम्हारा हाई तभी होगा जब इनपुट सेम होंगे, दैट मींस तुम्हारा जीरो जीरो पे वन होगा और वन वन पे वन होगा, बाकी सारे केसेस में तुम्हारा जीरो होने वाला है. सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स दैट वी हैड, बुलियन अलजेब्रा फंडामेंटल्स. ठीक है, इसके लिए काफी अच्छा डायग्राम यहाँ पे, अगर इस डायग्राम को तुम याद कर जाओगे, यू विल रिमेंबर ऑल द लॉज दैट आर देयर फॉर बुलियन अलजेब्रा एज वेल. ओके, सो यहाँ पे यू आर हैविंग आइडेंटिटी लॉ. ए प्लस जीरो का मतलब हुआ तुम्हारा ए, ए डॉट वन का मतलब हुआ तुम्हारा ए. ओके, ए प्लस वन इज योर वन and a dot zero is your zero. That means one plus zero कर रहे हो तो वन आ रहा है, जीरो इंटू वन कर रहे हो या जीरो डॉट वन कर रहे हो तो तुम लोगों का जीरो आ रहा है यहाँ पे. Okay, idempotent law, a plus a is equal to a into a is equal to a, zero into zero is equal to zero, one plus one is equal to one. In this is Boolean algebra. Okay, so इसके लिए भी we have prepared a chart so that you can go through and you can understand कि कैसे Boolean addition होता है and all that. Complement लो, a plus a complement is equal to one, मतलब a plus zero is equal to one, and a into a complement is equal to zero. One into zero is equal to zero. Dot, you can pronounce it as dot to be technically correct as well. Okay, commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's theorem. This is one of the important theorems that you can get a question from in your part B or part A. A plus B का complement जो होता है ना, A complement dot B complement होता है. ए डॉट बी का इंटायर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एक ए प्लस बी था, एक ए डॉट बी का इंटायर कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. मतलब तुम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझो, रिवर्स हो रही है चीजें. सो इफ यू आर हैविंग ए प्लस बी का इंटायर कॉम्प्लीमेंट, तो तुम्हें इसे ब्रेक करना है
ए कॉम्प्लीमेंट में, बी कॉम्प्लीमेंट में, बट इसके पीछे डॉट लगाना है। अगर तुम ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को यूज करो यहाँ पे, तो तुम्हें इसे अगेन ब्रेक करना है, बट इसके पीछे इसके बीच में तुम्हें यहाँ पे प्लस लगाना है। ओके, सो दिस इज योर एंटायर पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, एंड तुम एक एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, so these were some of your laws that you can remember. If you want to take a screenshot of this, feel free to go ahead and take a screenshot of this thing as well. Okay, so let's just go ahead and let's move on to the further part of this. So identity, null, independent, idempotent law and all that you are having. So you can go through this. अभी हम लोगों ने chart में ये go through किया था. The main thing is state and prove De Morgan's theorem. Okay. So what exactly is De Morgan's theorem? Theorem जो होता है तुम्हारा, हम लोगों ने देखा theorem 1, theorem 2. अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसके एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन। ठीक है, मतलब तुम्हें ब्रेक करना है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट लगाना है, एंड जस्ट उसके बीच का जो साइन था उसको चेंज कर दो। ओके, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एंटायर थिंग, यूजिंग विच यू कैन प्रूव द एंटायर, विच यूजिंग विच यू कैन प्रूव द एंटायर डी मॉर्गन्स थ्योरम एज वेल। What is sign magnitude and two's complement representation? Sign magnitude MSB का मतलब होता है most significant bit. Okay, so sign bit 0 का मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा है, 1 का मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है, रिमेनिंग बिट्स जो होते हैं वो तुम्हारे मैग्नीट्यूड बता दे। एग्जांपल 4 बिट, +5 का मतलब है 0101 एंड -5 का मतलब है 1101 ओवर हियर। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स, इन्वर्ट ऑल बिट्स प्लस ऐड 1। ठीक है, इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम, एक अच्छी सी इमेज बना रखे। अभी जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले सकते हो तुम इस चीज का, एंड आफ्टर दैट जब प्रैक्टिस कर लेंगे पीवाईक्यू पेपर्स विल बी सॉर्टेड फॉर दिस एज वेल। ओके, टू कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स जब भी हमारे आएंगे तो सारे बिट्स को पहले इन्वर्ट कर दो, उसके बाद बस उसमें 1 को ऐड कर दो। एग्जाम्पल +5 अगर तुम्हारे पास है तो 0101 है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर तुम्हारे पास 0101, दैट इज ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। -5 के लिए तुम्हें सबको पहले इन्वर्ट करना है, 1 का 0 बना दिया, 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट कर दिया सबका, देन इसमें 1 ऐड किया एंड यू आर गेटिंग 1011 इन दिस केस। एडवांटेज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, सिंगल जीरो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, इजी अरिथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिलरली हो जाता है, एक साथ हो जाता है, and no special hardware needed. ठीक है, you can directly do this. How do you find ones and twos complements? One's complement के लिए तुम सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दोगे बस। So you are getting one's complement in this case. Two's complement के लिए one का जो तुम्हारा complement है उसमें बस 1 को ऐड कर दो, you will get your two's complement ready. Okay, so quick two's complement method कि तुमने 1010, इसमें 011 first 1 at position 2. Okay, you can go through this shortcut if you want, but I would always suggest कि अगर तुम्हें two's complement में कन्वर्ट करना है तो 1 को मैं कन्वर्ट करो, फिर उसमें 1 ऐड करो, दैट वुड बी मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट एज वेल। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं तुम्हारे? वी हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड फ्लो चार्ट फॉर दिस एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू दैट। ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हियर यू आर हैविंग बाइनरी एडिशन। ठीक है, तुम अगर 1 में 0 ऐड करो, यू आर गेटिंग 1। अगर तुम 1 1 ऐड करो ना यहाँ पे आपस में, यू आर गेटिंग 0 इन दिस। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1 होगा। अब 1 + 1 वुड बी 0 अगेन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फिर से कैरी फॉरवर्ड 1 होगा। 1 + 1 वुड बी 0 अगेन। अब यहाँ पे तुम्हारा फिर से कैरी फॉरवर्ड 1 होगा एंड यू आर गेटिंग 1। अब ये कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यू आर गेटिंग दिस केस 0 0 0 1 एज वेल, एंड इफ यू इंक्लूड दिस वन यू आर गेटिंग दिस एंटायर थिंग, एंड इफ यू सम दिस अप, okay, if you want to convert it into decimal, then you can convert it into decimal as well in this case. So this is how you can add these numbers. If you want to add 1 1, you will get a 0 and 1 would be carried forward further. If you want to add 1 0 or 0 1, you will get 1 in both of these cases. Okay, if you want detailed lectures, do let us know, and do let us know कि तुम एग्जाम से जस्ट पहले ये वीडियो देख रहे हो या कब ये वीडियो देख रहे हो, 2 घंटे पहले देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट, ऐड 1 टू इट, देन यू कैन ऐड then you can get two's complement. अब two's complement में तुम्हें क्या करना है, that you are having 1010 over here, उसमें तुम्हें जो ये नंबर मिल रखा है, that is your minuend in this case. Okay, अगर तुम्हें ये चीज भी डिटेल में समझनी है, do let us know. You just need to add all of these, you just need to add both of these things, and then you'll get the final number. Okay, addition तुम्हें इसमें मेन आना चाहिए, and minuend में तुम्हें बस two's complement को यहाँ पे subtrahend करना होता है, that means subtract करना होता है in this case. Okay, so this is how you will get your result in this case. You will get result 0101 in this case. Final result जो है अगर डेसिमल में तुम देखोगे, you will get 5 in this case. Okay, ये जो कैरी बिट है ये तुम्हारी हट जाती है हमेशा, you will just take this entire thing towards your final result, so you'll get 0101 in this case.
ओके, नेक्स्ट इज योर बीसीडी एडिशन। अगर तुम बीसीडी एडिशन करना चाहते हो तो यू कैन डू इट दिस वे, ठीक है, सेम ही तुम्हारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये वन वन क्या है, बिकॉज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वन हुआ, देन यू आर एडिंग थ्री टाइम्स वन, सो दैट इज वाई यू आर गेटिंग वन ओवर हियर एंड वन कैरी फॉरवर्ड ओवर हियर एज वेल। ओके, करेक्शन लॉजिक, फाइनल बीसीडी आउटपुट जो होगा तुम्हारा वो ये होगा। मेक श्योर टू पॉज दिस वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस entire chart yourself as well. कोई भी डाउट हो, make sure to put it in the comments and we will either bring फटाफट से video for that, otherwise we'll explain to you, we'll reply to you immediately. Okay, सो ऑक्टल एडिशन क्या होगा तुम्हारा, 137, यू आर हैविंग 245। इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर जो तुम्हारा जाएगा 7 जाएगा, उसके बाद आगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, हेक्साडेसिमल में यू कैन गो अप टिल एफ, ठीक है, हेक्साडेसिमल में तुम्हारे 16 डिजिट्स यूज होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, यू विल गो फ्रॉम 0 1 2 3 अप टिल 9, उसके बाद तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ, ऐसे तुम्हारे 16 डिजिट्स बनने वाले, इसको तुम हेक्साडेसिमल बोलते हो। ओके, तुम्हारी यहाँ पे 16 तक काउंटिंग नहीं जाती है, तुम्हारी यहाँ पे एफ तक काउंटिंग जाती है इंस्टेड ऑफ going up till 16. So after going up till 9, after that you start with A, B, C, D, E and F. Okay. So these were your arithmetic operations. हम लोग ने फटाफट से go through करे। This video is being made from exam perspective. So अभी हम लोग PYQs को भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे तुम बाइनरी एडिशन कर सकते हो, 0 plus 0 is your 0, 0 plus 1 is your 1, 1 plus 1 is your 0, 1 plus 0 is your 1, and 1 plus 1 is equal to 1 0. That means तुम्हारा right 0 and carry 1. Okay, 1 plus 1 is your 11. Okay, right 1 and carry 1, जो हम लोगों ने देखा भी। ठीक है, कहाँ भी यूज होता है, एएलयू ऑपरेशंस में, कंप्यूटर अरिथमेटिक में एंड डिजिटल कैलकुलेटर्स में एज वेल। एक्सप्लेन बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग फ्लो चार्ट में ये देख के आ रहे, तो ऑल द स्टेप्स ऑफ दैट थिंग इज ओवर हियर। ए माइनस बी करो, इज ए माइनस बी अगर तुम्हें करना है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके, तो तुम्हें पहले ए को लिखना है, फिर उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को ऐड करना है, मतलब बी का तुम्हें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको इसमें तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इसको तुम्हें ई में ऐड करना है, दैट इज हाउ यू विल गेट दैट। तो वो जो फ्लो चार्ट में अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी, वो इस पॉइंट से तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। मतलब ए माइनस बी तुम्हें करना है, ए एज इट इज लिख के रखो, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो, बीस कॉम्प्लीमेंट जो तुम्हें अगर यहाँ पे कंफ्यूजन थी, आई जस्ट शो यू फटाफट से दस थिंग। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का निकाला, देन उसे जो हमारे पास ए था ना, उस ए में ऐड कर दिया, दैट इज हाउ यू कैन गेट योर answer or your result of 2's complement as well. Okay, so that is why I always suggest you watch the entire lecture first, entire video first, and after that make sure to download the PDFs or go through the PDFs using the link, the site link, or you can directly visit the site as well, and then you will understand it better as well. Explain binary subtraction using two's complement method. We were just doing this part. Example अभी हम लोगों ने discuss कर चुके हैं इस चीज का. Okay, same thing you are having over here. So I have added theme diagrams for each and every concept because ये सारे concepts interrelated है. How does BCD addition work and why is that correction needed? So BCD represents decimal digits 0 to 9 in 4-bit binary. Binary sum may exceed 9. अगर बाइनरी सम एक्सीड करता है 9 को, दैट मींस दैट इज योर इनवैलिड बीसीडी ओवर हियर। इफ सम इज ग्रेटर देन 9 और कैरी जनरेटेड एट 6 फॉर करेक्शन। ठीक है, अगर सम जो है तुम्हारा 9 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीसीडी के अकॉर्डिंग वो 0 to 9 डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट करेगा, वो भी 4 बिट में, दैट मींस 0 1 1 1 1 समथिंग लाइक दैट, राइट। सो अगर तुम्हारा सम जो है ना सारे बाइनरी डिजिट्स का, वो अगर जो है 9 से एक्सीड कर जाता है, तो तुम्हें 6 को उसमें ऐड करना पड़ता है करेक्शन के लिए। 7 plus 6 is equal to 13। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन तुम कैसे करोगे, यू आर गेटिंग इट ओवर हियर। करेक्शन अगर तुम्हें कहना है जैसे 1 1 0 1 तुम्हें 13 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये इनवैलिड बीसीडी है, तो तुम इसमें 6 को ऐड कर दोगे इसी में 1 1 0 1 में, सो यू विल गेट दिस नंबर। नाउ दिस इज वैलिड फॉर योर बीसीडी एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 10 डिजिट्स आ रहे हैं एंड यहाँ पे यू आर गेटिंग 3 यूनिट डिजिट एज वेल। ओके, व्हेन टू ऐड 6, सम इज ग्रेटर देन 9, तब तुम्हें 6 को ऐड करना है, और कैरी आउट जो है वो उसको जो तुम्हारा कैरी आउट है वो जनरेट हो जाता है इस केस में। सो यू आर गेटिंग दिस, ओके, यू आर गेटिंग 1 2 3 4 डिजिट्स ओवर हियर एंड दिस वन इज बीइंग कैरीड अवे। ठीक है, so that is how you can resolve this part as well. Again, you are having the same diagram in this. If I present this, this is the same diagram. Okay. Next part is explain octal to hexadecimal addition with examples. So octal is your 8 base, okay, with base 8, so 0 to 7 digits तुम्हें मिलने वाले हैं, and hexadecimal में तुम्हें ऐड करना है इसमें। ठीक है, hexadecimal is your with your base 16। हम लोगों ने जो last part देखा था ना, this thing, this is your hexadecimal addition over here. Okay, so yeah, now what are the steps for that? You are having it over here. Just a second. Yeah.
So octal addition, you're having this, okay, and then hexadecimal में you're having this and all that. These are some examples of your hexadecimal. अगर यहाँ पे तुम्हें नीचे कुछ भी बेस लेकर दिखे मिले तो जो एग्जाम्स में जनरली मिलेगा, that means you are having base 16 and all that. Okay, तो अब ऐसे तुम ऐड कर सकते हो, 9 + 16 15 आया तो तुम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर दोगे. सिमिलरली यहाँ पे तुम इसको अगर 5 तक आ रहे हैं या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यूज में आ रहे हैं 9 तक आ रहा है और समथिंग लाइक दैट, यू कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट इट एंड दैट वैल्यू. हाउ डू यू परफॉर्म बाइनरी एडिशन? बाइनरी एडिशन का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, कैसे कैरी कर सकते हो एंड कैसे तुम उन्हें ऐड कर सकते हो प्रॉपर्ली एज वेल. कहाँ पे यूज होते हैं? कंप्यूटर अरिथमेटिक में, सारे तुम्हारे एएलयू ऑपरेशंस में यूज होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में यूज होते हैं एंड ऑल दैट. ओके, एक्सप्लेन बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. वी जस्ट डिड दैट इन द फ्लो चार्ट. सो दीज आर सम स्टेप्स. दीज स्टेप्स ये मैंने मेंशन कर रखे हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड through theory knowledge as well, या step by step explanation as well, how you can go through subtracting the binary digits using two's complement as well. Okay, how does BCD addition work? Why is the correction needed? ये हम लोगों ने discuss कर चुके हैं. Explain hexa, octal and hexadecimal with example. Okay, so we were discussing this part as well. ये सारी चीजें just एक बार replicate कर रखी है मैंने, so that towards the end we can recap each and every part. Okay, now next point, that is fixed point representation. This is one of the important points as well. इससे तुम्हें part B में ज्यादातर question मिलता है. So always remember this part. इसमें तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक नंबर दिया होगा. ओके, सो यू हैविंग 0 0 0 1 0 1 डॉट. दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट. दैट मींस तुम्हें ऐसा कुछ फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाएगा जनरली तुम्हें बाइनरी डिजिट्स में ओवर हियर, एंड यू विल बी टोल्ड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल एज वेल. अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब भी तुम यहाँ पे लाइक डेसिमल से लेफ्ट की तरफ अगर कोई भी नंबर्स ले रहे हो, इफ यू आर हैविंग 1 0 1 0 भैया, तो तुम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो डायरेक्टली, कि यहाँ पे 2 की पावर 0 आएगी, 2 की पावर 1 आएगी, 2 की पावर 2 आएगी एंड 2 की पावर 3 आएगी, एंड देन यू टेक दीज नंबर्स एंड यू ऐड देम अप. ओके, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तुम ऐड कर देते हो, तो ये जीरो हट जाएगा, ये वाला जीरो का तुम्हारे पास सिर्फ 1 आएगा इन दिस केस. ओके, यहाँ पे भी ये वाला जीरो भी हट जाएगा तुम्हारा. नाउ इफ यू टेक दिस 2 + 8 in this case, ठीक है, so you are getting 10. चलो, ये वाला हमें लेफ्ट वाला पार्ट तो मिल गया. हाउ कैन वी गेट ऑब्टेन द राइट पार्ट फ्रॉम दिस? राइट पार्ट में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. ये 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 1 इंटू 2 टू द पावर -2, 1 इंटू 2 टू द पावर -1 एंड ऑल दैट. फिर तुम जीरो जीरो इसमें निग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर योर जीरो भैया. अब तुम क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/4 in this case. Okay, इसको अगर तुम करोगे, that is your 0.5 plus 0.50 plus 0.25. This is how you will get 0.75. And if you just join these up, you will, or add these up, you will get 10.75. This is how you can convert your entire binary digit into your fractional digit as well. Okay, or fixed point representation as well. So this is how you can convert these numbers. ये तुम्हें काफी बार क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में. So make sure to go through this entire explanation. तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, and you are all sorted for this point as well. Okay, so इसके फीचर्स क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट के एंड फ्लोटिंग पॉइंट के, इसमें लिमिटेड रेंज होती है, इसमें काफी लार्ज लिमिट होती है. फिक्स पॉइंट का क्या मतलब हुआ? नंबर विद फिक्स बाइनरी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एंड स्ट्रक्चर इसका इंटीजर पार्ट होता है, बाइनरी पॉइंट होता है जो तो हमने डॉट देखा था, देन तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है. ठीक है, एग्जांपल अगर तुम डेसिमल में देखोगे तो दिस इज योर डेसिमल एंड दिस इज योर बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट एज वेल. Okay, so these are some advantages as well of some feature or characteristics of that. Okay, how do you calculate range and precision in fixed point representation for m dot in format? मतलब m integer bits हो गया, और तुम्हारा डॉट के बाद जो n और जो फ्रैक्शनल बिट्स आ रहा था उसको तुम n बोल रहे हो. सो मिनिमम इतना होना चाहिए. अभी हम लोगों ने जो नीचे टेबल देखी थी, दैट वाज द रेंज ऑफ इट. सो वो रेंज हम लोग को याद रख सकते हैं. इफ यू वांट टू मेक इट प्रेसाइज, हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. ऑल्दो अगर तुम इसका कन्वर्जन भी सीख जाओगे या इसकी रेंज वैल्यूज याद रखोगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस एंटायर पार्ट. ओके, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? ज्यादा इंटीजर्स बिट होंगे तो ज्यादा लार्ज रेंज हमें मिलेगी, और मोर फ्रैक्शनल बिट्स होंगे तो ज्यादा प्रिसिशन हमें मिलेगी. यू कैन कंसिडर इट समथिंग लाइक 10.999999. अगर तुम्हारे पास जितने ज्यादा फ्रैक्शनल डिजिट्स आ रहे, तुम बोल सकते हो ये 11 नहीं है, इससे जस्ट 0.000001 कम है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो कॉमन फॉर्मेट्स जो होते हैं इसके काफी डिफरेंट कॉमन फॉर्मेट्स है. Q15, Q31, 12.4. I've attached the same diagram because ये same concept को explain करे and all that. Okay. Next is your what is fixed point representation. Abhi we saw that. Okay, so you are having all of this. All of these were our topics, and this is it for your unit one. Okay, explanation. Now let's come to PYQ papers as well. So unit one, fundamental concepts.
न्यूमेरिकल कन्वर्जन सबसे पहले तुम्हें पार्ट ए में यहाँ पे दिख रहा होगा, यू आर गेटिंग कन्वर्ट दिस इनटू दिस थिंग, ओके, कन्वर्ट बी, अब यहाँ पे लिखा है इनटू दिस जी ओवर हियर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बाइनरी डिजिट्स आ रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे बी का मतलब इज योर बाइनरी डिजिट्स इन दिस केस, ओके, सो यू आर गेटिंग दिस थिंग। एंड जी जब भी तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखे तो दैट मीन्स योर ग्रे कोड, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हमारे पास ये सारी चीजें आ रही है। अब G1 दैट मीन्स जस्ट add 1 to each and every number, okay, so that is how you will get each and everything. If you are adding 1 to this, there would be a carry forward of 1 and all that. So ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। Remaining gray bits are obtained by XOR of adjacent binary bits. That means what you have to do is 0 1 0 1 0 1 1 0 1 you are getting over here. So 1 तुमने यहाँ पे निकाल लिया, then you are adding 1 to it, then you are adding 1 to it, then you are adding 1 to all of the others number as well. Okay, so that is how you are getting the final gray code. ये हम लोगों ने अभी conceptually भी discuss किया था। Solve 0 1 and all that x as -3, दैट मीन्स योर एक्सेस माइनस एक्सेस 3 कोड है तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन, और वो भी फ्रैक्शनल में गिवन है, उसको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द इंटीजर पार्ट, दिस इज हाउ यू कैन गेट द फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन दोस डिजिट एंड यू कैन गेट द डेसिमल डिजिट ऑफ दैट एज वेल, जो जस्ट अभी हम लोग करके आए हैं एक एग्जांपल में। Calculate the value of 23x plus 12 is equal to 101. Basically तुम्हें ये basis बतानी है, base क्या है, okay? So सबसे पहले तुम्हारे पास 2x plus 3 and all that you can form it in equation कि तुमने क्या किया यहाँ पे 23x है तो इसको 2x plus 3 कर लिया, so that you can get the value of x, then you can see कि okay क्या क्या values है यहाँ पे x की, okay? And then you can do the same for this and same for this as well. अब यहाँ पे 1 0 अगर तुम्हारे पास आ रहा है, इसको तुम्हें x square बनाना होगा, प्लस 1 तुम्हें करना है, फिर तुम्हारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, फिर तुम्हें उसे सॉल्व करना है, and then you will get the value of x in this case as 4. Okay, convert BC 16 to 10, that means तुम्हें यहाँ पे hexadecimal को decimal में convert करना है, so this is your process for that as well. Okay, ये सारी चीजें अभी हमने examples में की है, so I'm not explaining that again to you, although if you want to dive deep into each and every point, each and every concept, do let us know, we'll bring detailed lectures for that as well. So convert this binary into decimal, this is how you can do that as well. ओके, बस तुम्हें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है एज पर द वंस एंड टूज यू आर हैविंग। ओके, इसमें पार्ट ए पार्ट बी में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें पार्ट सी में इसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, अगर मिल रहे हैं तो 3 4 क्वेश्चंस तुम्हें कंबाइन करके मिलेंगे। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, जीरोस एंड वन डिजिट्स होते हैं, तो वो सारे कोड्स तुम्हारे बाइनरी कोड्स होते हैं। व्हाट इज फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन? इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स वेयर पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट इज फिक्स्ड। ओके, दैट मींस तुम्हारी बाइनरी पोजीशन जो होती है वो तुम्हारी फिक्स्ड होती है, दैट इज योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, दैट इज योर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। रिफ्लेक्टिव कोड क्या होता है? रिफ्लेक्टिव कोड इज अ बाइनरी कोड इन विच सक्सेसिव कोड वर्ड्स डिफर ओनली बाय वन बिट। जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक एक बिट से ही चेंज कर रहे थे चीजों को, तो दैट इज योर रिफ्लेक्टिव कोड। स्टेट डी मॉर्गन थ्योरम, हम लोगों ने लॉ देखा था कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इसमें। ओके, XS3 code. XS3 code is a non-weighted binary code used to represent decimal digits. It is obtained by adding 3 to each decimal digit and converting result into binary and all that. Okay. What is sign magnitude representation? Sign magnitude representation is a method of representing signed binary numbers. That means plus and minus. Okay. अगर तुम्हें signed binary numbers को represent करना है, so this is how you can represent all that you can explain in the discussion. Explain digital system and its characteristics. A digital system is a process information. A digital system is a system that processes information in discrete form using binary digits, zeros and one. कोई भी ऐसा system, कोई भी ऐसा you can say instrument or any system that represents information in form of zeros and one, जैसे हमारे computers करते हैं, हमारे mobile phones करते हैं, तो अगर कोई भी information 0 and 1 के format में store करे, that is your digital system. Characteristics क्या होंगे? Discrete data होगा, ठीक है, discrete signals आएंगे, high noise immunity होगी इसमें, and accuracy and reliability होगी because you are having binary digits in this case. Ease of storage हो गया, that means तुम्हारे basically accuracy and reliability इसलिए भी होगी because तुम्हारे पास दो ही levels होंगे, या तो high level या तो low level in this case. Okay, या तो हाई आउटपुट या तो लो आउटपुट। ईज ऑफ स्टोरेज होगी, इजीली तुम डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हो। प्रोग्रामेबिलिटी होगी, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ऑल दैट, सो डिजिटल सिस्टम्स कैन बी रीप्रोग्राम विदाउट चेंजिंग हार्डवेयर, तुम उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दो, सो यू डोंट नीड टू चेंज द हार्डवेयर एज वेल। कॉम्पैक्टनेस होगी, दैट मींस काफी कम स्टोरेज ये ऑक्यूपाई करेंगे एंड काफी कॉम्पैक्ट होंगे, काफी कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। ओके, एक्सप्लेन अरिथमेटिक यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट का तुम्हें मेथड बताना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एंड उसके एडवांटेजेस बताने हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू एक एग्जांपल भी तुम इसमें अटैच कर सकते हो। एक्सप्लेन डिजिटल सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी जस्ट हम लोगों ने ये देखा, एक्सप्लेन अरिथमेटिक यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, सो दीज आर जस्ट द क्वेश्चंस रिपीटेड। दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच आई ब्रॉट फॉर यू गाइस, जो तुम लोगों को अब सॉल्व करना आ जाना चाहिए। यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट तुम्हें करना है, सो यू आर हैविंग 1 0 1 0 1 0 0 in this case, and you're having 1 0 0 0 0 1 1 in this case. Okay, you're having 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 zeros in this case. Okay,
So this is the number basically that you're having, and you तुम्हें subtraction करना है इसका 2's complement को use करके. तो I'm just telling you the steps. Make sure to practice this on your own as well. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसका 1's complement निकालना है. Okay, 1's complement निकालना है. Then उसके बाद 1's complement निकालने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसमें 1 को add कर देना है so that you can get 2's complement in this case. And then तुम्हें इस 2's complement को इस case में add कर देना है. That is how you will get the subtraction. Okay, so x minus y है, that means तुम्हारा ये पहले a बन जाएगा, फिर ये b बन जाएगा. y minus x है, that means ये तुम्हारा a बन जाएगा, ये तुम्हारा b बन जाएगा. And this is how you can complete the entire 2's complement of this as well. Make sure to practice this. If you want detailed solution of this as well, do let us know about that. Comment and हम लोग provide कर देंगे solution of this. Although I will suggest you कि एक बार इसको practice करके देखना, so that तुम लोगों को exam में question solve कर पाओ and all that. So that is it. Was it for your unit 1, entire unit 1 part. Okay, do let us know about your suggestions and opinion for the lectures as well. And if you want any detailed lectures on any specific topic, see you guys in the next lecture in unit 2. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.